हेलो प्रजापति, मैं सुमन सर और केमिस्ट्री के अड्डा में आपका स्वागत है। आज क्लास 12 हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हर साल आईआईटी मेडिकल और बोर्ड में इससे क्वेश्चन आता है। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी स्टार्ट्स आवर वीडियो लेक्चर। अब सबसे पहले कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या, अगर हम इसकी बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री का वो हिस्सा है जहां हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना सीखते हैं। मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो पार्ट होगा, जहां एक आप केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करोगे, दूसरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना सीखेंगे। एक सिंपल से एग्जांपल अगर हम लें, अपने घर में जो हम लोग इन्वर्टर यूज करते हैं तो उसका जो सेल होता है, उसकी जो बैटरी है, उसमें केमिकल एनर्जी स्टोर होता है। तो केमिकल एनर्जी चेंज होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जिसके थ्रू आप लाइट्स, फैंस या टीवी चलाते हो। लेकिन कुछ समय बाद जब आपका वो सेल डिस्चार्ज होता है, आप वापस इसे चार्ज करते हो और चार्ज करते समय इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन होता है केमिकल एनर्जी में। तो सबसे पहले हम इसे डिफाइन कर दें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम केमिकल टू इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल टू केमिकल। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग अगर बात करें कि ठीक है सर, इसका मतलब कि यदि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम लोग देखें तो यहाँ हम लोग दो पार्ट्स कर लेते हैं इसका। एक भाई आपका केमिकल एनर्जी को चेंज करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, दूसरी तरफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपका चेंज हो जाएगा किस चीज में, केमिकल एनर्जी। तो जिस डिवाइस के थ्रू आप केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रो केमिकल सेल। और यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यदि केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की बात करें तो हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, एक तरफ आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इट इज आल्सो नोन एज गैल्वेनिक सेल, और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब बोर्ड का एक क्वेश्चन तो यहाँ से आपका आता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम लोग क्या करें, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को का पूरा डिस्क्रिप्शन करें हम लोग कि भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, कैसे आप उसको कंस्ट्रक्ट करते हो, उसका फंक्शन क्या है। सही। अब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपका क्या है, क्या आपका कंस्ट्रक्शन होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, में दो कंपार्टमेंट होता है, जिसमें एक आपका एनोड कंपार्टमेंट कहलाता है, वहीं दूसरा आपका कैथोड कंपार्टमेंट कहलाता है। एक एनोड कंपार्टमेंट, दूसरा कैथोड कंपार्टमेंट। दोनों कंपार्टमेंट में आप एक एक मेटालिक रॉड रखते हो जिसे आप इलेक्ट्रोड बोलते हो। जिसे हम लोग नाम देंगे क्या, इलेक्ट्रोड। आप इसे बोल दो क्या है, ये मेटालिक रॉड है। आइदर इसका दूसरा नाम हम लोग बात करेंगे क्या, इलेक्ट्रोड। जिस मेटल का आप इलेक्ट्रोड बनाते हो या लेते हो, उसी मेटल का आपको सॉल्यूशन भी
तैयार करना पड़ता है। जैसे ये अगर हम मान लें कुछ देर के लिए ये जिंक की इलेक्ट्रोड है, तो इसी का आपको यहाँ सॉल्यूशन भी तैयार करना पड़ेगा। यहाँ एक सॉल्यूशन हम लोग रखेंगे जिसको बोलेंगे जिंक सल्फेट सॉल्यूशन ZnSO4। सपोज करो ये आपका कॉपर इलेक्ट्रोड है, तो आप इसी मेटल्स का आप सॉल्यूशन तैयार करोगे और हम अभी नाम रख रहे हैं इसका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब दोनों मेटल जो आपका मेटालिक रड है, ये दोनों मेटालिक रड को हम लोग कनेक्ट करेंगे एक एक्सटर्नल वायर से, जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट की ओर। आप दोनों मेटालिक रड को कनेक्ट करते हो एक एक्सटर्नल वायर से, और इसके थ्रू एनोड से कैथोड की ओर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। मतलब एनोड कंपार्टमेंट में आपका ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, वहीं कैथोड कंपार्टमेंट में आपका रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस मेटालिक रड से आपका जो इलेक्ट्रॉन है, ये जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और वही कॉपर इस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। और इस दोनों कंपार्टमेंट को आप इन्वर्टेड यू ट्यूब से जोड़ते हो। इन्वर्टेड यू ट्यूब मतलब यू शेप का आपका ट्यूब है जिसको आपने इन्वर्ट करके रखा हुआ है, यानी उल्टा रखा हुआ है। इसको बोलते हैं हम लोग सॉल्ट ब्रिज। इस इन्वर्टेड यू ट्यूब का नाम होता है सॉल्ट ब्रिज। और इस सॉल्ट ब्रिज में आप ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को रखते हो, जिसके पास दो प्रॉपर्टीज होना चाहिए। पहला तो आपकी ये नेट सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे। दूसरा, इस इलेक्ट्रोलाइट के जो आयंस हैं, मतलब केटायन और एनायन, जैसे आप KCl लेते हो तो केटायन K+ और आपका एनायन Cl-, तो इन दोनों आयंस की मोबिलिटी सेम होनी चाहिए। अब क्यों सॉल्ट ब्रिज का जरूरत पड़ता है, तो हम उसके बारे में भी सीखते हैं। एक बार पहले इसको देख लें हम लोग क्या कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपके दो कंपार्टमेंट है, एक एनोड कंपार्टमेंट, एक कैथोड कंपार्टमेंट। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन अकर इन एनोड कंपार्टमेंट, whereas reduction half reaction occur in cathode compartment. Both compartment contains metallic rod which is known as electrode. For example, this is zinc electrode and copper electrode. Both electrode is connected by external metallic wire through which electron moves from anode compartment to cathode compartment. Both compartment connected with an inverted U tube known as salt bridge, in which we get such type of electrolyte which have two properties. Number one, this electrolyte does not participate in net cell reaction and mobility of both ions of electrolytes are same. अब ये मोबिलिटी वाला जो क्वेश्चन है आपका कि इलेक्ट्रोलाइट का क्यों सेम रखते हैं, ये आपके मेडिकल का क्वेश्चन पूछा गया भी है। तो पहले हम लोग इतना काम करें, फिर आगे बात करते हैं। आई होप गाइज कि आपको गैल्वेनिक सेल समझ में आया होगा। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इसके आगे बात करेंगे। और अगर वीडियो आपको पसंद है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।